अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 29 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? कॉग्निशन एंड थिंकिंग। कॉग्निशन क्या होता है? अदराक यानी किसी चीज़ का समझना, और थिंकिंग क्या होती है? सोचना। अब कॉग्निशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद कॉग्निशन जो है वो मेंटल प्रोसेस से रेफ़र किया जाता है। इसमें आपका जो इंसान का जो दिमाग है वो समझता है कि दुनिया क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और मैं कैसी चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, मैं नॉलेज कैसे गेट कर सकता हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आपकी मेमोरी, आपकी जहानत और आपकी ज़ुबान जो है वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कॉग्निशन के। उसके बाद क्या है कि जो टर्म कॉग्निशन है वो बेसिकली डिफरेंट वे से रिलेटेड है। यानी जब आप कुछ सोचते हैं तो आपका दिमाग एक मेंटल प्रोसेस कर रहा होता है, यानी वो कुछ सोचता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को अमल में लाते हैं या उससे कुछ नॉलेज सीखते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप कॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड स्टडीज़ और इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद कॉग्निशन को कॉमनली कैसे जाना जाता है या समझा जाता है? इसका क्या मतलब होता है? थिंकिंग। उसके बाद क्या? व्हाट इज़ थिंकिंग, यानी सोचना क्या है? सोचना क्या है कि ऐसी मालूमात या इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने मेंटल प्रोसेस को अमल में ला के आप उसको जनरेट करते हैं या रिसीव करते हैं। यानी आप अपने दिमाग को काम में लाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर उसको उसके बारे में सोचते हैं। तो इसमें और क्या कह सकते हैं कि इसमें मेंटल प्रोसेस जो है, इसमें आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आपको कोई इमेज याद आ रहा है, कोई वर्ड्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, या फिर कोई आवाज़। जैसे आप किसी की तस्वीर अगर याद करते हैं तो आपके उसको सोचते हैं तो उसका इमेज आपके ज़हन में बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद वर्थ के बारे में है कि उसने क्या किया है कि जो जो थिंकिंग है वो एक ज़हनी तफ्तीश का काम करती है। यानी वो आपको एक्सप्लोर करवाती है, आपको सोचने में मदद देती है कि आपने क्या चीज़ों को कैसे सोचना है, आपने कैसे उसको फिज़िकली रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे वो कुछ सोचते हैं या कुछ अपने दिमाग में कोई वर्डिंग बनाते हैं, जैसे राइटर्स हैं ये, तो वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। यानी वो मेंटली जो है प्रेजेंट नहीं रहते, वो बस अपनी थिंकिंग पे फोकस करते हैं और उसी को सोच रहे होते हैं। उसके बाद थिंकिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेंटल रिप्रेजेंटेशन मैनिपुलेट होती है, यानी काम करती है। यानी जो आप सोचते हैं आपके दिमाग में वो इमेज बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप फ्यूचर, आप कहीं जा रहे हैं तो आप सफ़र का सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस खुद से बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को लेके, कुछ वाक़यात को लेके आपके दिमाग में एक प्रोसेस शुरू होना शुरू हो जाता है, जिसमें आप सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ या मेरे साथ ये होगा या ऐसा होगा। आप उससे पहले इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपने सवालों के जवाब ढूँढने के लिए थिंकिंग करते हैं, आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए थिंकिंग करते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी रियलिटी, हकीकत जानने के लिए थिंकिंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि हम बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो हम अपने माइंड में एक्सपीरियंस करते हैं या फिर हम उनको सोचते हैं। जैसे किसी का चेहरा आ गया, कोई फेवरेट आपका सिंगर है तो आपको उसकी धुन अपने कानों में या अपने दिमाग में आप उसको सोचेंगे तो आपको महसूस होगी। किसी चीज़ का को आपने टेस्ट किया तो आपको उसका जायका महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है। यानी जितना आप सोचते हैं तो आपको वो चीज़ें आपके काम में आना शुरू हो जाती हैं, अमल में आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि थिंकिंग जो है वो पूरा एक मेंटल प्रोसेस है। यानी आप इसको सोचते हैं, ये आपके दिमाग में जगह लेता है, आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये मुब्तला करता है। उसमें आपका दिमाग जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो आपको एक मशीन की तरह रिस्पॉन्स करता है। यानी आप सोचते जाते हैं तो आपका सारा जो दिमाग का मैकेनिज्म है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद फंडामेंटल एलिमेंट्स है थिंकिंग के, मेंटल इमेजेस है और कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद क्या है? मेंटल इमेजेस में क्या होता है? ऐसी चीज़ें, ऐसा प्रोसेस जो आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में उसकी तस्वीरें बनना शुरू हो जाती हैं। यानी आप उन ऑब्जेक्टिव्स और उन इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं जो आपके साथ हुए हों या होने हो, तो उसकी तस्वीरें या उसका कुछ विजुअलाइजेशन आपके माइंड में बनना शुरू हो जाता है। आप उसको साइकोलॉजिकली उसको सोचना शुरू कर देते हैं। कि इसमें क्या है कि इंसान का जो दिमाग है, अगर वो ये चीज़ें सोचना शुरू करता है, उसकी एक ये एबिलिटी है उसके दिमाग की कि वो सोचता है, वो काम करता है, वो थिंकिंग प्रोसेस को सोचते हैं। इससे उसके दिमाग की स्किल ज़्यादा होती हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है। लेकिन अगर वो ये चीज़ें नहीं सोच रहा या उसका मेंटल प्रोसेस उसको हेल्प नहीं कर रहा, तो ज़रूर इसमें उसका कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका ब्रेन अच्छी तरह से वर्क ना कर रहा हो। यानी अच्छा सोचना और उस सोचने के अमल को बढ़ाना और उस पे अमल करना आपके दिमाग को तेज़ करता है। उसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या
प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप कैटेगराइज़ करते हैं और उनको सोचते हैं, यानी उनको क्लासीफाई करते हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। जैसे आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हैं, लोगों को अपने माइंड में रखते हैं, इवेंट को अपने माइंड में रखते हैं, चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, तो वो क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट यानी उनका ख़्याल। जैसे कॉन्सेप्ट आपने ख़्याल बनाया है, फिर उसके बाद आपने उसको सोचा है, ठीक है? कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया लगाया है या उसके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी क्लास फेलोज़ कैसी हैं या आपके क्लास में आपकी जो दोस्त है वो कैसी है, तो आप उसका स्केच बनाना शुरू हो जाएँगे कि वो उस ऐसी है या ऐसी दिखती है। तो ये सब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, फिर थिंकिंग होती है। फिर आप ये देखते हैं कि कैटेगराइज़ करते हैं कि उसकी जेंडर क्या है, या मतलब ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में सोचते हैं और उन चीज़ों को फिर आप बताते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा हो तो। उसके बाद यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट इन थिंकिंग वर्ड क्या है, जैसे इवेंट्स, वही लोगों के बारे में सोचना, उनको एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को आपने देखा है, किसी फर्नीचर को देखा है तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि ये ऐसा था, इन चीज़ों को अपनी ज़बान में बताना। उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, नेचुरल कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो मसनूई होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में मसनूई तौर पे सोच रहे हैं कि जैसे रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइड ऑपोजिट होती हैं और 2 इक्वल होती हैं। इसी तरह अगर वो ऐसे नहीं है, आपको कोई शेप ऐसी नहीं लग रही, तो आप कहते हैं ये रेक्टेंगुलर नहीं है। मतलब आप एक मसनूई सोच सोचते हैं। उसके बाद ये है कि मसनूई सोच जो होती है, इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा कम होता है या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हमारी आम हालत में ये इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होती। उसके बाद नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या आप किसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उस पे रिसर्च करते हैं, तो वो आपका नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। यानी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आप उस पे उसको एक्सप्लेन उस पे रिसर्च करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में क्लियरली डिफ़ाइन करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई अपने माइंड में जैसे कोई चीज़ बनाई है, आपके माइंड में कोई शेप है या कोई बात है, तो आप उसको अपने कॉन्सेप्ट से, अपने ख़्याल से उसको शेयर करना चाहेंगे। आप बताएँगे या लिख के बताएँगे या समझा के बताएँगे कि ये चीज़ ऐसी थी या इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होती है, ऐसी टाइप होती है जिसमें आपने अपनी जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होती है उनको रिप्रेज़ेंट करना होता है। यानी एक कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं तो वो प्रोटोटाइप हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे आइडियाज़ जो डिफ़ाइन नहीं हो सकते, उनको प्रोटोटाइप के ज़रिए आप डिफ़ाइन करते हैं, यानी अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं, उस इमेज को आप क्लियर करते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट ऑन प्रोटोटाइप्स है, उसमें क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी चीज़ को सोचते हैं, तो उस माइंड में उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को, एक कार को या किसी भी चीज़ को सोचते हैं, तो फिर आप उसको बताने की कोशिश करते हैं, आप उसको अपने माइंड में उसका इमेज बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थिंकिंग एंड रीज़निंग है। थिंकिंग क्या होती है, सोचना और उसकी वजह। सोचना क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सिर्फ़ इंसानों में ही होता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात या अपनी जो भी तज्ज़िये होते हैं या जो भी चीज़ें प्लान होते हैं, उनको पूरा करने के लिए सोचता है। इंसान में ये एबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों पे सोचता है, अपने दिमाग को यूज़ करता है, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता है, अपने पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचता है और जो चीज़ें उसको पसंद है उसको बारे में सोचना उसको उसको अच्छा लगता है। उसके बाद रीज़निंग क्या है, ये ऐसी एबिलिटी होती है जो आपको लॉजिक देती है, आपको आइडिया प्रोवाइड करती है, एक्सपीरियंस देती है सोचने का। यानी कोई वजह हो तो आप सोचते हैं ना, तो रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है थिंकिंग का। यानी रीज़न होगी तो आप सोचेंगे, आपके पास प्रॉब्लम होगी तो आप सोचेंगे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको सोचेंगे। तो डिडक्टिव रीज़निंग क्या होती है, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं उसके बारे में, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो उसको आप इन्फ्लुएंस उसका चाहते हैं, यानी आप उसको पूरा करना चाहते हैं, उसको आप स्पेसिफिक केस में या असम्पशंस के साथ आप उसको पूरा करते हैं। जब आप उस चीज़ों को असम्पशंस के साथ पूरा करते हैं तो वो जो थिंकिंग होती है, रीज़निंग होती है, वो डिडक्ट होती जाती है। यानी रीज़न डिडक्ट होगी, अब आप नेक्स्ट प्रोसेस में आगे उस पे अमल करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। तो रीज़न आपकी ख़त्म होगी, अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो गया, या यानी आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका दिल चाहता है कि आपने जो भी सोचा है उसको आप पूरा करें या उस पे कंक्लूजन लें। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप थिंकिंग करते हैं तो वो एक लॉजिकल फैक्ट होता है, यानी आप देखते हैं कि कोई बंदा सोच रहा है या वो बोल रहा है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो को टॉकेटिव कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बातूनी है या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने दिमाग को मुसलसल, उनका दिमाग किसी चीज़ में चल रहा होता है, किसी प्रोसेस में होता है वो बोलते जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं या आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर थिंकिंग होती है, एक लॉजिक होता है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ क्या है। सबसे पहले आपने फर्स्ट में जो है थिंकिंग की आपने डेफिनेशन याद करनी है इसमें, ठीक है।
और उसके बाद आपने देखना है कि फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग क्या है, मेंटल इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों को आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है। उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल, नेचुरल, प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टाइप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स की टाइप्स हैं, आपने इनको माइंड में रखना है, इनकी आप सिर्फ सेंस क्लियर कर लें कि ये क्या होता है। उसके बाद बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। रीजनिंग की डेफिनेशन, रीज़न क्या होती है, अब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अगर आपको मतलब अच्छे से पता है तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट इनका क्लियर किया करें, इनके मतलब को अच्छी तरह समझा करें, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं भी याद हो रही है, मुश्किल लग रही है, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।